सो हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट। शुरू तो सब करते हैं, लेकिन पूरा कितने लोग करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई काम बड़े जोशो खरोश के साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही काम एक बोझ बन जाता है और बोझ लगने लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं इतना मोटिवेटेड होने के बावजूद भी बीच में काम क्यों रोक देता हूँ, छोड़ देता हूँ? क्यों कुछ लोग हर सपना पूरा कर लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ प्लान ही बनाते रह जाते हैं, सिर्फ प्लान ही बनते रह जाता है? लाइक चला गया, ओके फाइन। क्या आपकी जिंदगी भी अधूरे गोल्स, अधूरी हैबिट्स और अधूरे प्रोमिसेस से भरी हुई है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ये दुनिया के तमाम लोगों की समस्याएं हैं जो इस पृथ्वी में जी रहे हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते ताकत खो देते हैं। और यही वजह है कि यह किताब हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका पूरा फ्यूचर बदल सकती है। यह किताब आपको बताती है और बताएगी भी। अगर आप पूरा देखो तो आपको पता चलेगा। आपको आदत पड़ी हुई है ना इंस्टाग्राम रील्स देखने की, वो मैं छुड़वाऊंगा। जिंदगी से नाता जोड़ो, वैसे तभी कुछ होने वाला है। लोग बीच में हार क्यों मान लेते हैं? डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल क्यों है? क्यों है? कैसे छोटी हैबिट्स आपकी जिंदगी बदल देती है? कैसे आप हर अधूरे काम को पूरा करने वाले इंसान बन जाते हैं? तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में एक ऐसा नियम बताया जाएगा जो आपकी अधूरी जिंदगी को कंप्लीट जिंदगी में बदल सकता है। इसमें कोई दो नहीं। तो पहला पॉइंट है मोटिवेशन नहीं है, राइट? पहला पॉइंट क्या है कि मोटिवेशन नहीं है, सिस्टम काम करता है। मोटिवेशन नहीं, सिस्टम काम करता है, ओके फाइन। यहां से स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन नहीं, सिस्टम काम करता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता। आज आप बहुत इंस्पायर्ड हो सकते हैं, लेकिन कल आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा कि करूं। आज इंस्पायर्ड हूं क्योंकि मैं मोटिवेशनल वीडियोस देख लिया, फुल ऑन इंस्पिरेशन आ गया। कुछ दिनों के बाद वो खत्म हो जाता है। यही कारण है कि सिर्फ मोटिवेशन पर चलने वाले लोग जल्दी रुक जाते हैं। लेखिका कहती है कि सफल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उन्हें मजबूत कर देता है काम पूरा करने के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका उदाहरण क्या है? अगर आप रोज 10 पेज पढ़ने का नियम बनाते हैं तो धीरे धीरे पूरी किताब खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ मूड का इंतजार कर रहे हैं, मेरा मूड होगा तो पढ़ेंगे, तो शायद कभी भी शुरू ही ना कर पाए, क्योंकि ये मूड कभी आएगा ही नहीं। कभी फिल्म देखने लगेंगे, तो कभी वेब सीरीज देखने लगेंगे, कभी इंस्टाग्राम रील्स देखने लगेंगे, कभी मैच देखने लगेंगे। और अभी तो आईपीएल का सीजन है, तो अभी तो मन लगेगा ही नहीं। मेरा खुद का कभी नहीं लगता, तो आपको क्या लगेगा? डिसिप्लिन बड़ा होता है मोटिवेशन से, है ना? क्योंकि डिसिप्लिन हमें स्ट्रेटेजी सिखाती है, मोटिवेशन हमें शॉर्ट टाइम प्लेजर दिलाता है। सिस्टम बड़ा होता है एक्साइटमेंट से, कंसिस्टेंसी बड़ी होती है टैलेंट से, है ना? पहले था डिसिप्लिन बड़ा होता है मोटिवेशन से, फिर होता है सिस्टम बड़ा होता है एक्साइटमेंट से, फिर कंसिस्टेंसी बड़ी होती है टैलेंट से, राइट? दूसरा पॉइंट, छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। लोग बड़ी शुरुआत करना चाहते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि बड़ा शुरुआत करना चाहते हैं। अरे बड़ा तो तब होगा ना जब छोटे छोटे कदमों को हम लेंगे, स्टेप मेकिंग करेंगे, एक्शन लेंगे, राइट? जैसे कि मैं 10th किया, फिर 12th किया, फिर मैं BSc किया, अभी मैं MSc किया, तो ये छोटे छोटे कदम लेने के बाद ही हुआ। स्टेप बाय स्टेप ही कोई चीज हो पाए, एक बार में तो नहीं मिल पाया ना कोई चीज। वे एक ही दिन में सब बदलना चाहते हैं कि हर चीज एक दिन में बदल जाए, नई हैबिट्स, नया रूटीन, नई जिंदगी। ऐसे कैसे पॉसिबल? लेकिन दिमाग अचानक बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करता। अचानक कोई चीज शिफ्ट नहीं होता है, टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि स्टार्ट स्मॉल। अगर एक्सरसाइज करनी है तो शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से करो, ठीक है? अगर किताब पढ़नी है तो सिर्फ 2 पेज ही पढ़ो। शुरुआत में तो 2 पेज ही पढ़ो, फिर धीरे धीरे जब लत लग जाती है, कोई भी चीज जब यूज्ड टू हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ होने लगता है। क्योंकि छोटा एक्शन दिमाग को डराता नहीं है, ठीक है? और धीरे धीरे वही छोटी छोटी कदम है, एक बड़ी आदत बन जाती है जब हम पूरी तरीके से यूज्ड टू हो जाते हैं। और जब हम यूज्ड टू हो जाते हैं तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता क्यों कितना ज्यादा थका देने वाली काम है ये, क्या है, क्योंकि वो आदत पड़ चुकी है। तो याद रखिए, छोटी कंसिस्टेंसी बड़ी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होता है ना? ये छोटी कंसिस्टेंसी बड़ी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होता है। पॉइंट नंबर 3, परफेक्शन का जाल छोड़ो। परफेक्ट कुछ नहीं होता दुनिया में, लाइट आ गया।
परफेक्ट कुछ नहीं होता दुनिया में, है ना। परफेक्ट एक क्या है, एक ऐसा जेल खाना है जहां शायद इनविजिबल, कहते हैं ना कि इनविजिबल जेल है, दिखता नहीं है वो जेल, ये वैसा जेल है, यू नो, परफेक्शन का। परफेक्शन होगा तो करेंगे। बहुत लोग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए, अच्छा कैमरा, अच्छा लाइटिंग, अच्छा ये, अच्छा वो। मेरे पास क्या है, कुछ है, देखो आप ही कर रहा हूँ मैं, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट मूड। लेकिन सच्चाई तो ये है कि परफेक्ट नाम का कोई चीज, कोई प्राणी, कुछ होता ही नहीं। हर कोई ट्राई ही कर रहे होते हैं, हम भी ट्राई कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हर कोई कर रहे हैं। परफेक्शन के साथ थोड़ी ना करता है, बस कर रहे हैं, परफेक्ट अपने आप होगा। परफेक्शन लोगों को एक्शन लेने से रोक देता है क्योंकि हम इतने सारे चीजों को अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंडसेट में ऐड कर लेते हैं। तो लेखिका कहती है कि डन इज बेटर देन परफेक्ट, डन इज बेटर देन परफेक्ट। अगर आप इम्परफेक्ट होकर भी लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो आप उस इंसान से बहुत आगे निकल जाएंगे जो सिर्फ परफेक्ट मौका ढूंढता रहता है। सीख क्या है इसमें, सीख क्या है इसमें, लर्निंग फैक्टर क्या है? वो ये है कि शुरू करो, पहले शुरू तो करो, पहले शुरू तो करो मेरे भाई। गलती करो, क्या प्रॉब्लम है? शुरू करने से गलतियां होती है, सीखो, सुधारो, लेकिन रुको मत। रुकना बहुत बड़ा पाप है, कंटेंट क्रिएशन में हो या किसी भी फील्ड में हो, रुकना बहुत बड़ा पाप है। इससे बड़ा कर्ज कुछ नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट है, डिस्ट्रैक्शंस आपकी जिंदगी खा रही है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन फेल्योर नहीं है, आपकी अपनी डिस्ट्रैक्शन है, राइट। मोबाइल, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, endless scrolling in Instagram, Facebooks, YouTube Shorts, wherever. Everyone totally engaged in that distractions. Nobody wants it, but even though people's doing it just for their short time pleasure, that becomes a distraction. ये सब आपकी फोकस पावर खत्म कर रहे हैं और आपको समझ में भी नहीं आ रहा। आप 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और 1 घंटा लगातार चलाते हैं ये कह के कि यार बस 5 मिनट ही तो चलाना है, और आपको पता भी नहीं चलता कि वो 5 मिनट कभी 1 घंटा बन जाता है। इसमें लेखिका कहती है कि अगर आपको काम पूरा करना है तो डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना तो पड़ेगा। अगर नहीं आता तो करना सीखना पड़ेगा। ये डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कैसे करना? कुछ पावरफुल तरीके। पहला, काम करते समय फोन साइलेंट रखें, है ना। काम करते समय फोन को साइलेंट रखें। एक समय में सिर्फ एक काम करें। सोशल मीडिया का टाइम फिक्स करें। सुबह का पहला घंटा खुद को दे। वर्कआउट करें, साधना करें, योगा करें, जो भी करें, 1 घंटा खुद को दे, राइट। ऐसा नहीं कि उठते के साथ नोटिफिकेशन, फोन, व्हाट्सएप, चैटिंग, ये वो कुछ नहीं। पहले सेल्फ केयर होता है भाई, फिर दुनिया का केयर होता है। जब तक हम खुद को नहीं झांकेंगे, दुनिया भी हमें झांकने वाली नहीं है। याद रखिए, जहां फोकस जाता है वहीं आपकी जिंदगी जाती है। 5वां पॉइंट क्या है, क्या आप सब जानना चाहते हैं? 5वां पॉइंट है फियर ऑफ फेल्योर। आपको रुकता है, झंझोड़ता है, तड़पाता है, रुलाता है, सताती है, हमें अंदर तक कमजोर करती है। कई बार लोग लेजी नहीं होते, वे डरे हुए होते हैं। उन्हें डर होता है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अरे क्या होगा? मैं मानता हूं ये दुनिया ऐसी ही है, सक्सेसफुल लोगों को पूछती है, फेलियर लोगों को नहीं पूछती। सक्सेसफुल होने के बाद क्या होगा, सबको पता है। फेल होने के बाद क्या करें, किसी को नहीं पता। हाउ टू ट्रीट विद द फेलियर, नोबडी नोज दैट, बट हाउ टू ट्रीट विद द सक्सेसफुल वन, एवरीवन नोज दैट। पीपल स्टार्ट बॉटरिंग, बूट लीकिंग, अरे यार ये वो, बट एक फेलियर बगल में बैठा है। हाउ टू डील विद दैट गाय इन अ पॉजिटिव मैनर। ना कभी सीखा, ना किसी ने सिखाया, ना हमने किसी को बताया। लोग क्या कहेंगे अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? और यही डर उन्हें शुरुआत से पहले ही रोक देता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि फेलियर कोई अंत नहीं है, असफलता कोई अंत नहीं है। असफलता सिर्फ एक फीडबैक, बस एक फीडबैक। फेलियर इज अ फीडबैक। हर सक्सेसफुल इंसान हजारों बार गिरा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वो रुके नहीं। सबसे बड़ी सीख थी, राइट। थॉमस अल्वा एडिसन, ये बल्ब का आविष्कार किए, जो चमक रहा है ना, बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। न जाने कितने बार, हजारों बार फेल होने के बाद यह आविष्कार हुआ। कैसे हुआ? ऐसे ही हो गया क्या?
सबसे बड़ी सीख क्या है? जो लोग हारने से डरते हैं वो जीतने का मौका भी खो देते हैं, है ना? इसलिए कहीं सुना था मैंने कि जहां रिस्क है उसे इश्क करना पड़ेगा। रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है, करो। छठा पॉइंट है, अपने गोल्स को पब्लिक बनाओ। राइट। अब आप अपने गोल्स को सिर्फ दिमाग में रखते हैं तो उसे छोड़ना आसान होता है, लेकिन जब आप किसी को बताते हैं तो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है। इसलिए अपने गोल्स लिखिए, जर्नलिंग कीजिए, अपने गोल्स को लिखिए, दोस्तों या फैमिली से शेयर कीजिए। यह प्रेशर नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी बनाता है, और अकाउंटेबिलिटी इंसान को मजबूत बनाती है। 7वां पॉइंट है, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो। सफल लोग एक दिन में महान नहीं बनते, वे रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हैं। 1% इंप्रूवमेंट हर दिन करते हैं। 1 साल बाद आपको पूरी तरह बदल सकता है वो 1% इंप्रूवमेंट जो भी अपने जिंदगी में आप ऐड करना चाहते हैं। समस्या यह है कि लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन नेचर भी धीरे धीरे ग्रो करती है। बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता, उसे समय लगता है, उसे पेशेंस चाहिए। वैसे ही आपकी मेहनत भी समय मांगती है और समय देना पड़ेगा, तभी तो बड़ी होगी, तभी तो फल फूल होगा। सबसे पावरफुल रूल क्या है? नेवर ब्रेक द चेन। नेवर ब्रेक द चेन। लेखिका एक बहुत पावरफुल आइडिया बताती है कि हर दिन अपने गोल पर थोड़ा काम करो, उसे काम करो और उस दिन को कैलेंडर पर मार्क करो। धीरे धीरे मार्क्स की एक चेन बन जाएगी। अब आपका लक्ष्य होगा उस चेन को टूटने मत दो। यही छोटी टेक्निक आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जब कंसिस्टेंसी बन जाती है तो सफलता लगभग तय हो जाती है। राइट। सो कंक्लूजन ऑफ द पॉइंट इज व्हाट? इसके कंक्लूजन यहां से, इस किताब ने हमें सिखाया कि अधूरे कामों की सबसे बड़ी वजह टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी की कमी होती है। सफल लोग अलग पैदा नहीं होते, वे अलग हैबिट्स के साथ बनते हुए चले जाते हैं। तो याद रखिए कि मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश करवाता है, फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाता है। हो सकता है कि अभी आपकी जिंदगी में बहुत सारे अधूरे सपने हो, लेकिन आज के बाद ऐसा मत होने दीजिएगा। आज के बाद ऐसा मत होने दीजिएगा किसी हालत में, राइट? क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए एक बड़ा कदम नहीं, बस रोज लिया गया एक छोटा कदम काफी होता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं फिर से अधूरा छोड़ दूंगा अपने काम को, या इस बार अपनी जिंदगी सच में बदल दूंगा? क्या मैं इस बार फिर से अपने काम को अधूरा छोड़ दूंगा, या इस बार पूरे मन पूरे तन से उस काम को करके अपनी जिंदगी को बदल दूंगा? अगर आपका जवाब दूसरा है तो आज से शुरू कीजिए, छोटा शुरू कीजिए, लेकिन इस बार मत रुकिए। रुकना ही नहीं है, राइट? स्टार्ट करना है, जो भी परिस्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन छोड़ना नहीं है, आखिर तक करना है। जैसे मेरे YouTube की जर्नी आपको देख लो, मैंने शुरू कर दिया भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने फॉलोअर्स आएंगे, कितने सब्सक्राइबर आएंगे, कितने लोग मुझे पसंद करेंगे ना पसंद करेंगे, कोई बात नहीं यार, एक ही जिंदगी है, करता रहूंगा। पसंद ना पसंद क्या है, जिंदगी का आधार है, चलता रहेगा। सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, आई विल डू इट। मैं इस तरीके से करता रहूंगा। 5-10 लोग देख रहे हैं मुझे, कोई बात नहीं, खुश हूं मैं। आज 5-10 लोग देख रहे हैं, कल को लाखों लाख लोग देखेंगे। आज मैं पसीने में लथपथ हूँ, देख सकते हैं, कल को एसी करूंगा, लाखों कमाऊंगा, राइट? नो डाउट है, मुझे भरोसा है, आप सब पे भरोसा है, मुझे अपने आप पे भरोसा है, और मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, आप सबके लिए रहूंगा, खुद के लिए रहूंगा। सो हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट, ये बुक था, पढ़ना जरूर।